बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 5 उसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हम लास्ट पे सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और लास्ट पे इसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट नंबर पे जो ब्लैंक्स है वो है जी टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन, यानी टाइम और डिस्टेंस में क्या वेरिएशन है। तो आपको पता है ज्यों ज्यों टाइम बढ़ता जाए तो डिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। यानी आप ऐसा कर लें कि आपने 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स लगते हैं। अगर आप उस डिस्टेंस को डबल कर दें, ठीक है, 4 किलोमीटर कर दे तो टाइम डबल लगेगा और ज़्यादा लगेगा। इस तरह डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो टाइम और डिस्टेंस में कौन सी वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। आगे कह रहे हैं जी 8 बैग हैं हमारे पास, उनकी प्राइस कितनी है? हमारे पास 400 रुपीज़। तो आप हमें बताएं ऐसे 16 बैग्स की प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे तो आप यूनिटी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन ज़रूरत क्या है इतना लंबा करने की, हमें जस्ट शॉर्टकट लगाएं। आप 8 हैं तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल हो जाएंगे, तो 16 बैग्स की प्राइस आ जाएगी। तो सिंपली 8 बैग की प्राइस 400 है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 16 बैग की प्राइस क्या आ जाएगी? 800। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज देन द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क। क्या होगा? आपको पता है जो जो हम वर्कर इंक्रीज करते जाएंगे तो उस काम करने के लिए हमें टाइम कम लगेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज, टाइम टू कंप्लीट वर्क इज डिक्रीज, तो यहाँ पे आएगा डिक्रीज। उसके बाद है जी अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी उसके कंपैरेटिवली डिक्रीज होती है तो ऐसी दोनों क्वांटिटीज कौन सी प्रोपोर्शन में है? तो आपको पता है एक इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज हो तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी इनवर्स। उसके बाद है जी 16:6। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है 8, तो वो कह रहे हैं सेकंड क्या आएगी। तो आपको पता है 16:6 को हम 16/6 लिख सकते हैं ओवर की फॉर्म में, ठीक है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 16 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 3 6। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी 3। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स लिखना है आपने इन क्वेश्चन के लिए आंसर में, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर पे है नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बात बिल्कुल ठीक है जी, आप जितनी आइटम्स ज्यादा बॉट करेंगे उतना ही आपका जो बिल है वो ज्यादा बनेगा, उतनी ही प्राइस आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं जी नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड हैव इनवर्स वेरिएशन। तो ये बात जो है ये गलत है। अगर आपके लोग बढ़ते जा रहे हैं तो आपका जो फूड है वो भी ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। देखिए ना, आपने खाना बनाया था, ठीक है, घर मेहमान आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको और फूड की जरूरत है, तो लोग बढ़े फूड भी बढ़ा, तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है जी डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन अ गिवन टाइम, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप टाइम फिक्स कर दें, ठीक है, तो वो जो आप बस डिस्टेंस कवर करेगी और उसकी स्पीड में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 10 मिनट दे दिया जाए यानी टाइम फिक्स कर दिया जाए तो स्पीड अगर आपकी कम होगी तो आप कम डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट में कवर करेंगे, और अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो आप उन्हीं 10 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो फिक्स टाइम के साथ स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट वेरिएशन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इफ अ गार्डनर प्लांट 6 सैम्पलिंग इन 3 आवर्स, यानी कि अगर एक गार्डनर, एक माली, ठीक है, 3 घंटों में 6 सैंपल लगाता है तो क्या वो 4 घंटों में 10 लगा पाएगा जी? अगर आप इसको प्रोपोर्शनल से करें या यूनिट से करें तो इसका जो आंसर करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो 4 आवर्स में 8 सैंपलिंग जो है वो लगाएगा। इसका मतलब है जी ये फॉल्स है हमारा, ठीक है। उनने कहा जी 10, तो 10 नहीं है, आंसर है 8 आएगा।
उसके बाद कहा जा रहा है जी अ कार ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर एंड ही विल ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 2.5 आवर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको भी प्रोपोर्शन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 5 आवर को हाफ करें तो वो 2.5 आता है, तो इधर से डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, वो 150 ही आता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है जी ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है जी द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट एंड देयर कॉस्ट। तो जितनी ज्यादा पेंसिल होंगी उतनी ही ज्यादा कॉस्ट होगी, इसका मतलब है इनमें डायरेक्ट वेरिएशन होगी यहाँ पे। उसके बाद है जी नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, काम उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा लोग कम टाइम, ठीक है, कम लोग ज्यादा टाइम, तो इसमें क्या है जी इनवर्स वेरिएशन होगी। उसके बाद है जी हमारे पास द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। तो आपको पता है आप कार की स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको अपनी जगह पे पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा। यानी अगर आप डिस्टेंस को फिक्स कर दें, मिसाल के तौर पे आपने स्कूल जाना है तो आपके घर से आपके स्कूल तक का डिस्टेंस फिक्स है, अगर आप उस कार की स्पीड कम रखते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप कार की स्पीड बढ़ा देते हैं तो आपको स्कूल पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो ये भी क्या आ जाएगी इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन एट अ कांस्टेंट स्पीड। यानी प्रीवियस में हमने डिस्टेंस को फिक्स किया था, इधर वो कह रहे हैं अगर आप स्पीड को फिक्स कर दें तो टाइम और डिस्टेंस में कौन सी प्रोपोर्शन है। तो लेट अस सपोज आपकी स्पीड फिक्स है, तो आप जितना टाइम ज्यादा जो है वो गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। आप 1 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो आप कम डिस्टेंस कवर करेंगे, आप 2 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो आप उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जितना टाइम ज्यादा उतना ही डिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब है इसमें कौन सी प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम निकाल लिए है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के ऊपर। फर्स्ट एमसीक्यू में आपको यहाँ पे 2 रेशियो गिवन है और वो हमें कह रहे हैं जी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है रेशियो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 22/11 और 48/x। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x को 22 से और 11 को 48 से तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने x फाइंड करना है तो 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। आफ्टर डिवीजन 2 11 दा 2 24 दा 48 आ जाएगा आपके पास। जब आप 11 को मज़ीद फिर आगे कटिंग करेंगे 11 से कट हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो आ जाएगा 24। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपके पास सेम रेशो हैं लेकिन बस वैल्यू चेंज है और इसमें भी आपने x को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1500 रेशियो x है तो ये ओवर की फॉर्म में 1500/x आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है 100, इसके आगे कोई भी नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर आपके पास 1 आ जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो 1500 से होके 1500 आ जाएगा। आपने x फाइंड करना है तो 100 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1500 से 100 जब डिवाइड होगा आफ्टर डिवीजन लास्ट 2 0 से कट गए तो 15/1 का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 15। बाद जी कह रहे हैं अगर एक ट्रेन 80 km/h की स्पीड से 1.5 आवर जो है वो ट्रेवल करती है। 1.5 आवर का मतलब है 3/2, यानी जब आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.5 आएगा। तो कह रहे हैं जी अगर वो 80 km/h की स्पीड से 1.5 आवर ट्रेवल करती है तो आपने बताना है जी उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम हमने लिख दिया, स्पीड लिख दी। ठीक है, 1.5 इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 1
पता है 165, इस डिजिट्स को जब हम ऐड करें तो 12 बनता है। 12 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है 165 भी 3 पे डिविजिबल है। अब 165 को जब 3 पे स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 55। तो जब हम 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, और नीचे 10 को जब 5 से करेंगे वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 11 और 5, ये 55 बच जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55/2। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 55 को 2 से तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 27.5। इस
प्रॉपर आपने इसको मैथ की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करके अपना करेक्ट आंसर